ब्रिज। नाला नगर नाम के गांव में बिट्टू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। बिट्टू सांप पकड़कर अपना गुजारा करता था। यदि किसी के घर में सांप घुस जाता, वो बिट्टू को फोन लगाते। वो उनके घर जाकर सांप को पकड़कर उसे एक बोतल में बंद करके उसे ढककर नदी के किनारे ले जाकर गांव के बाहर छोड़ देता था। बिट्टू के घर में उसके माँ बाप और शादी की उम्र वाली बहन थी। अपने बहन के शादी के लिए वो कैसे पैसे जमा करें ये समझ नहीं पाता था, इसीलिए बिट्टू बहुत दुखी था। उसी गांव में चमन नाम का एक धनवान रहता था। वो एकदम चालबाज था। वो खोटी नीयत वाला था और उस गांव का सरपंच भी। उसके बहुत सारे धंधे थे। उसने बहुत सारे गलत तरीके से पैसे कमाए थे और साथ साथ सरकार से जो पैसे मिलते थे गांव के सुधार के लिए, वो सारे पैसे वो अपने घर के नीचे तहखाने में छुपा कर रखता था। इसीलिए उस गांव में कोई तरक्की नहीं हुई। उस गांव के सड़कें, स्कूल, दवाखाने, वाटर टैंक सब एकदम टूटे फूटे पड़े थे। गांव वाले जाकर उससे शिकायत करते तो उन्हें बहला फुसला कर भेज देता था। शहर जाने के लिए गांव वालों को वो नदी पार करना पड़ता था। वहां पुल बनाने के लिए उन्होंने कई बार अर्जी दी, लेकिन चमन उसे छिपा कर रख देता था। इसलिए गांव वालों को नाव में ही नदी पार करके जाना पड़ता था और नदी में नाव चलाने के लिए नाविकों से चमन पैसे वसूल करता था। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता तो चमन कहता, इस गांव का सरपंच हूँ मैं। इस गांव में यदि कुछ होता है या फिर कुछ होने से रोकना होता है, वो सिर्फ मेरे इजाजत से होता है। यहाँ मैं जो तुमसे पैसे वसूल करता हूँ वो मैं अपने लिए नहीं, इस गांव की भलाई के लिए करता हूँ। दोबारा इस बात को लेके सवाल ना उठाना। यूं उनको डरा धमका कर उनका मुंह बंद करा देता। एक दिन चमन को अपने घर के नीचे तहखाने में एक सांप नजर आई। तब चमन, बाप रे, लगता है ये काला नाग है। अगर इसने डस दिया तो मौत निश्चित है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने बिट्टू को बुला भेजा तो उसे इस तहखाने के बारे में पता चल जाएगा और उसने जाकर किसी को कह दिया तो बस मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर सांप को भगाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यूं सोचकर उसने बिट्टू को फोन किया। बिट्टू उनके घर पहुंचा। सरपंच जी, सांप कहाँ है, जरा बताइए तो सही, यूं पूछा। तब सरपंच, बिट्टू, मैं तुम्हें सांप वाली जगह दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ जो कुछ तुम देखोगे उसे भूल जाना होगा। इसके बारे में बाहर किसी से कहना नहीं, खाओ कसम। यूं कहा। तब बिट्टू, सरपंच जी, मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। यूं उसने कसम ली। तब चमन ने एक अलमारी को हटाया और उसके नीचे तहखाने की ओर बिट्टू को ले गया। वहां बिट्टू ने सांप को पकड़ा और उसे एक बोतल में बंद किया। तब चमन, ये क्या, इसे तुमने बोतल में क्यों बंद किया है? अरे इसे मार डालो, दोबारा ये आ गया तो परेशानी हो जाएगी। तब बिट्टू, सरपंच जी, मुझे माफ कीजिए, मैं सांप को मारता नहीं हूँ, उन्हें गांव के बाहर नदी के किनारे छोड़ देता हूँ। सांप को मारना पाप का काम है। तब चमन, अरे नालायक, अगर तुमने सांप को जिंदा छोड़ा तो दोबारा घर में आकर घुस जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ मेरे आंखों के सामने उसे मार डालो। तब बिट्टू, देखिए सरपंच जी, आप तो क्या, अगर भगवान उतर के आए और कहें सांप को मारो तो भी मैं ना मारूं। आप मेहरबानी करो, मुझ पर जोर ना डालो। तब चमन को बहुत गुस्सा आया। बिट्टू सांप को ले जाकर नदी के किनारे छोड़ दिया। तब वो सांप, बेटा, मैं एक जादुई सांप हूँ, मेरे फन में जो नागमणि होता है वो कहीं गिर गया, इसलिए मेरी जादुई शक्ति जाती रही। बेटा, तुम मेरी मदद करोगे मेरी नागमणि ढूंढने में? अगर इंसानों ने मुझे देख लिया तो हो सकता है वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तब बिट्टू मान गया। यूं दोनों मिलकर जंगल में वहां जाने लगे जहां ये सांप पहले जा चुका था और नागमणि को ढूंढने लगे।
एक जगह बिट्टू को नागमणि दिखाई दी। उसने उस नागमणि को सांप के फन पर रखा। बस उस जादुई सांप की शक्ति लौट आई। तब सांप, बेटा, उस नालायक ने मुझे मारने को कहा था, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं और अपने फैसले पर अटल रहे। तुमने मेरी इतनी मदद की, मांगो, क्या मांगते हो? तब बिट्टू, हे नाग देवता, हमारे गांव वाले नदी पार करने के लिए बहुत परेशान होते हैं। एक पुल भी नहीं है। आप गांव वालों के लिए नदी के ऊपर एक पुल बनवा दो, मेहरबानी होगी। और हाँ, मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? तब उस सांप ने नदी के ऊपर एक सांप का पुल बनवाया। फिर बिट्टू से, बेटा, मैंने नदी के ऊपर एक सांप वाला ब्रिज बनवाया है। वो सिर्फ पार करने के लिए ही नहीं, देखने में बहुत सुंदर होगा। इस पुल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। इस तरह तुम्हारे गांव के व्यापारियों को बहुत लाभ होगा और तुम्हारे जरूरत के लिए ये लो। कहकर उसने एक सोने का संदूक हवा में प्रकट किया और बिट्टू को सौंपा। फिर जब सांप गायब हो गया, तब बिट्टू वो संदूक लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। नदी के ऊपर सांप वाला पुल तैयार हो गया था। लोग अपने अपने गाड़ियों में उस पुल को पार करने लगे। जब लोगों को पता चला कि बिट्टू के कारण ही वो पुल बना है, वो उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। उस संदूक से जो पैसे मिले, उससे उसने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। फिर एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया और महंगे गाड़ियां भी खरीदी और आराम से रहने लगा। एक दिन चमन की नजर उस पुल पर पड़ी। उसने वहाँ एक नाका लगवाया, ये कहकर कि जो भी उस पुल को पार करेगा, उन्हें उसका कर देना होगा। ये बात जानते ही बिट्टू ने पुलिस को कंप्लेंट की और चमन के तहखाने के बारे में सब कुछ बताया। बस पुलिस ने चमन के घर में हमला बोला और उसके तहखाने से सोना, चांदी, पैसे सब पर कब्जा किया और चमन को जेल में डाल दिया। अब गांव वाले बड़े आराम से उस सांप पुल को पार करने लगे।